कॉन्ग्रेचुलेशन Z5 की वेब सीरीज में कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने देखा कि रियल लाइफ ढेर सारे रियल लाइफ चीज़ें शेयर करनी पड़ती, तो आप बताइए कि सबसे पहले कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही मेरे लिए एक्चुअली अच्छा एक्सपीरियंस था। जी के साथ मैं ऑनलाइन पहली बार शूट कर रही हूँ। द होल टीम वाज वेरी नाइस। और जो सब्जेक्ट मैटर था ना, वो मेरे साथ हादसा हो चुका है लाइफ में, और इसलिए हमने ये सब्जेक्ट मैटर चूज़ किया। कोई लाइट सब्जेक्ट मैटर भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन ये इसलिए चूज़ किया कि आज का जो माहौल बना हुआ है इंडिया में, औरतों को लेकर, लड़कियों को लेकर, और मेरे साथ खुद ऐसा हादसा हो चुका है, इसलिए मुझे लगा कि ये परफेक्ट टाइम है ये स्टोरी इनैक्ट करने के लिए। बट शूटिंग के दौरान टफ था मेरे लिए, क्योंकि वही सेम इमोशंस, वही डायरेक्टर बोल रहा है इसको थप्पड़ मारो, इसको बाल खींचो, गेट मोर वायलेंट विद हर एंड दिस एंड दैट। सो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम पीरियड, टफ टू शूट दैट। जी अच्छा मलिका जी, हम अक्सर देखते हैं जो हमारे मतलब जो एक्टर होते हैं वो अपने रियल लाइफ, क्योंकि यहाँ पर रियल लाइफ चीज़ें शेयर करना है, तो बहुत सारे एक्टर होते हैं वो बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, बहुत ही डरते हैं कि नहीं रियल लाइफ चीज़ें नहीं शेयर करना है। जैसे आप तो सामने से बोल रही है कि मेरे साथ में भी ऐसा है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप कैसे देखती हैं? रियल लाइफ के बारे में बातें बहुत ही कम करते हैं, लेकिन आप हैं कि सामने से आ रही हैं, आप खुद बोल रही कि मेरे साथ में भी ऐसा हुआ, और जो हिंदुस्तान में जो लड़कियों के साथ में ऐसा होता आप चाहती हैं कि ना हो, तो एक्टर अपनी रियल लाइफ के बारे में बातें बहुत ही कम करते हैं, लेकिन आप इस तरह से कर रही हैं, तो कितना आपके लिए चैलेंजिंग होता है ये सारी चीज़ें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है यू शुड लीड बाय एग्जाम्पल। और आज या कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, CNN की नई रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कि इंडिया इज़ द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड टू बी अ वुमन। तो कहने का मतलब ये है, इट इज़ मोर डेंजरस देन सऊदी अरेबिया, इट इज़ मोर डेंजरस देन अफगानिस्तान, इट इज़ मोर डेंजरस देन ऑल दोज प्लेसेस। क्या एक महिला होना इंडिया में इतना खतरनाक हो गया है? तो ये सब जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा कि जो ये मेरा एपिसोड है इट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि आजकल औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो अपनी रसोई से बाहर निकल के जॉब्स कर रही हैं, कॉल सेंटर्स हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, जो रात को देर देर तक इनके वर्किंग आवर्स होते हैं, एंड व्हेन दे कम बैक योर सिक्योरिटी, कुछ सेल्फ डिफेंस मूव्स तो आने चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हादसा हो एटलीस्ट आप अपने को प्रोटेक्ट तो कर सकते हो। अगर आपको सरकार प्रोटेक्ट नहीं करती है, आपको जस्टिस सिस्टम प्रोटेक्ट नहीं करता, एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। दैट्स वाई आई थॉट जो मेरे साथ ये हादसा हुआ था, ये यू कैन गूगल इट, इट्स अ ट्रू लाइफ इंसिडेंट। दैट मैन हु मिसबिहेव्ड विद मी, उसको इतनी परेशानी होती थी कि ये क्यों इतनी शॉर्ट स्कर्ट डालती है, ये इंडियन कल्चर ख़राब कर रही है। ऐसे मुझे फ़ोन कर करके और मेरे को लेटर्स भेजता था, फ़ोन कर करके बोलता था आप तो हमारी भारतीय सभ्यता को समझ नहीं पाई, भारतीय सभ्यता ख़राब कर रही हैं, आप ऐसी छोटी स्कर्ट्स क्यों पहनती हैं। तो मतलब 21वीं सदी में ये ऐसा ज़माना आ गया कि औरतें जो हैं दे आर बीइंग जज्ड इफ़ दे आर वेयरिंग अ शॉर्ट स्कर्ट। उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि हरियाणा से आई हुई लड़की, हमारे गांव से आई हुई लड़की क्यों ऐसे छोटे कपड़े पहन रही है, क्यों स्क्रीन पे ऐसे सीन्स कर रही है, उसको बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड ही टुक इट पर्सनली एंड आई वाज लाइक हाउ इज़ इट योर बिजनेस, वट एवर आई डू इट्स अ फ्री कंट्री, हाउ इज़ इट एनी ऑफ योर बिजनेस। And so that's why I thought that this is a very good time to report this incident. अच्छा मलिका जी, आपने जैसे कि बहुत ही अच्छी बात कही, लेकिन जब मैंने तो ऐसा कभी नोटिस नहीं किया, तो आप प्लीज़ इसे पॉजिटिव मोड में लीजिए। जब भी इस तरह से आपके जो क्रिटिक्स हैं, जैसा कि कोई पर्सन है आपको इस तरह से कहता है कि आप इंडिया का नाम, हरियाणा का नाम रोशन कर रही हैं, नाम खराब कर रही हैं, इस तरह से आप शॉर्ट कपड़े पे, तो ऐसे लोगों को कुछ आप कहना चाहेंगे कि शॉर्ट कपड़े पहनना आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन और मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि आपने ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से हरियाणा का नाम कभी खराब हुआ है। मैं आपके बारे में जो पढ़, तो आप ऐसे लोगों को कुछ बताइए कि भाई आपने ऐसा काम क्या किया, आप ऐसे लोगों को कुछ I think आपके फैन के जरिए। आई थिंक हमारा जो देश है ना, हमारी जो देश की सोसाइटी है, वो महिलाओं के लेके मुझे बड़ी हिपोक्रिटिकल लगती है। महिलाओं को लेके उनके अलग रूल्स हैं और लड़कों को लेकर उनके अलग रूल्स हैं। तो जो ये पर्टिकुलर केस था, उसको तो ये ऑब्सेशन था कि मैं इसको साड़ी पहनाऊंगा। हाँ, ये साड़ी में उसको पता नहीं क्या अजीब सा ऑब्सेशन था कि मैं इसको साड़ी पहनाऊंगा, जो हरियाणा की औरतें जो पहनती हैं साड़ी पहना के ऐसे सर पे पल्लू रेके।